28 अगस्त 2022। ये डेट इतिहास में लिखी जाएगी क्योंकि इसी डेट को सुपरटेक के ट्विन टावर्स एपेक्स टावर और सियान टावर को गिराया जा रहा है, विस्फोट के द्वारा गिराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेक्टर 93A नोएडा में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त 2022 को गिरा दिया जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इन ट्विन टावर्स को गिराया जा रहा है, तो इसको जानना, विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो केवल और केवल मसला दो टावर के बीच की दूरियों का है। नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक जब भी कोई दो टावर बनाए जाते हैं तो उनके बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर की होनी चाहिए। और RWA ने इसी चीज़ की शिकायत की थी कोर्ट में जाके कि जो दो टावर बनाए गए हैं उनकी बीच की दूरी 16 मीटर नहीं है। लेकिन सुपरटेक ने इसको बहुत अच्छी तरीके से खेला और इसमें अथॉरिटी का भी साथ मिला है, जैसा कि RWA ने बताया है। पेपर्स पे तो बिल्कुल सब कुछ सही है, दूरियां भी सही है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही कहानी थी। हकीकत में जब ये बिल्डिंग्स बनाई गई तो इनके बीच की दूरी केवल 9 मीटर थी और इसी समस्या को लेके RWA ने शिकायत कोर्ट में की थी और फाइनली RWA की यहाँ पे जीत हुई है और भ्रष्टाचार की हार हुई है। बताएं दोस्तों, नवंबर 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को प्लॉट अलॉट किया था और 2005 में 10-10 मंजिलों के 14 टावर बनाने की मंजूरी भी दे दी थी। दिसंबर 2006 में 2 एक्स्ट्रा टावर हर टावर में मंजूर कर दिए गए थे और उसी दिसंबर 2006 में 16 टावर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नोएडा अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी थी। टावर 1 से लेकर टावर 15 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सारे लोग अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही टावर 16 और 17 बनना स्टार्ट हुआ तो लोगों की निगाहें पड़ी। इन लोगों का पेपर्स पे तो वर्क कुछ और था, बट हकीकत में कुछ और ही देखने को मिला। हकीकत में जहाँ पे दो टावर्स के बीच की दूरियां कम से कम, इसके बाद पेपर पे तो संशोधन हो गया अथॉरिटी के द्वारा। अथॉरिटी ने प्रूव भी कर दिया कि पेपर वर्क पे सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला और ये फाइट कंटिन्यू लगातार चलती रही। 16 मीटर की होनी चाहिए, इन दो टावर्स के बीच में दूरियां 9 मीटर से भी कम पाई गई और इसीलिए RWA ने इसकी शिकायत कोर्ट में जाके की। और ये भी बताया गया कि मार्च 2014 में जिन्होंने घर खरीदा है, घर खरीदने वालों को ब्याज सहित पैसा वापस मिलेगा। मार्च 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का आदेश दे दिया। उसके बाद क्या था, मई 2014 में सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बट 31 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया और अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ के अंदर डिमोलिशन का आदेश भी दे दिया। 17 मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन की डेडलाइन बढ़ाकर 28 अगस्त फाइनल कर दी। 3500 kg विस्फोटक से धमाका किया जाएगा। इसमें 9000 सुराखों में भरे गए हैं विस्फोटक और धमाका इस तरह से किया जाएगा कि जो बिल्डिंग्स हैं वो अंदर की ओर से ध्वस्त हों, ताकि जो भी बिल्डिंग का मलबा गिरे वो ज्यादा बाहर की तरफ ना गिरे या जो भी आसपास की सोसाइटीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पर ज्यादा नुकसान ना हो पाए। इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है कि जब ये डिमोलिशन होगा तो उसमें क्या क्या डैमेज हो सकती हैं चीजें, या फिर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि लोगों की संपत्ति को नुकसान हो सकता है, ग्रीन एरिया की तबाही भी हो सकती है, मलबे से जो धुआं निकलेगा उससे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, नॉइज पॉल्यूशन बढ़ेगा, सांस लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।